माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक जी। बच्चों को प्लस टू अकाउंट्स में किन चैप्टर से डर लगता है? डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, शेयर्स। फिर से बोलूंगा, डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, शेयर्स। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का 2025 का क्वेश्चन, डरने की जरूरत नहीं, आराम से करते हैं। Roni Limited, an unlisted construction company, redeems its 7,000 10% debentures of 100 each at a premium of 5% in installments as follows. जब हमें डिबेंचर्स को रिडीम करना है ना, डिबेंचर्स को रिडेम्पशन यानी उनके पैसे वापस देने डिबेंचर होल्डर्स के, तो ये है ओपन ड्रॉ लॉट ऑफ मेथड वाला। हमारा ओपन लॉट ऑफ मेथड वाला है, ड्रॉ लॉट ऑफ मेथड वाला, उस मेथड के थ्रू। ठीक है, 2000 डिवेंचर्स हमने रिडीम कर दिए 31 मार्च 2022 को। 31 मार्च 2023 को हमने 3000 डिवेंचर्स रिडीम कर दिए। 31 मार्च 2024 आ गया, अब हमें 2000 डिवेंचर्स रिडीम करने हैं। हमसे इन्होंने बोला यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2023-24 का हमें एक जनरल रिजर्व अकाउंट बनाना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जनरल रिजर्व का मतलब क्या होता है? कंपनीज एक्ट 2013 का रूल है कि कोई भी अनलिस्टेड कंपनी होगी तो उसको 10% का डीआरआर बनाना है। कंपनीज एक्ट 2013 का रूल है कि कोई भी अनलिस्टेड कंपनी होगी डीआरआर बनाएगी 10% के हिसाब से, 10% के हिसाब से डीआरआर बनाएगी। ठीक है जी, 10% के हिसाब से अगर वो डीआरआर को बनाती है तो हमारे पास में 2000 इंटू 100 और फिर 3000 इंटू 100 यानी कि 2 लाख और 3 लाख, या देखिए टोटल 5 लाख इंटू 10% यानी कि 50,000। हमारे पास प्रीवियस ईयर्स का 50,000 का रिजर्व पड़ा हुआ है ना, क्योंकि अब हमें 1 मार्च 2020 हमारे को शुरू करना है 1 अप्रैल 2023 से। ईयर का बनाना है हमने से 2023-24 का, तो हमारा ईयर शुरू होगा 1 अप्रैल 2023 को और जाएगा 31 मार्च 2024 को। तो मतलब मेरे पास पिछले सालों का जो मैंने डिबेंचर्स रिडीम करा उनका 10% डीआरआर का पड़ा हुआ है। डीआरआर, और लास्ट में आप लोगों को पता होगा कि डीआरआर कहां पे जाता है? डीआरआर जाता है जनरल रिजर्व में, डीआरआर टू जनरल रिजर्व जब एंट्री होती है। ठीक है, तो हम यहां पे आते हैं। हमारा सबसे पहले हम यहां डेट लिखेंगे फर्स्ट, थोड़ा सा ये लेते हैं अपना पेन। ठीक है, 1 अप्रैल 23 बाय, अब हमारा किससे आ जाएगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन। मतलब मेरे पास 50,000 का जनरल रिजर्व पहले से पड़ा हुआ है, मेरे पास 50,000 का जनरल रिजर्व पहले से पड़ा हुआ है। ठीक है, 50,000 का जनरल रिजर्व पहले से पड़ा है। कहां से आया? पिछला 2 लाख 3 लाख 1 अप्रैल 2023 शुरू होने पे था, मेरे पास 5 लाख के थे जो मैंने डिबेंचर रिडीम करे होंगे, उसका 10% का जनरल रिजर्व में डीआरआर मेरे पास पड़ा हुआ था जो मैंने ट्रांसफर करा होगा जनरल रिजर्व में, आ गया। अब इस साल का कितना डीआरआर ट्रांसफर करूं मैं? इस साल का कितना डीआरआर बनाऊं? फिर से देख लेते हैं। करंट ईयर के बनते हैं 2 लाख, 2 लाख का 10% तो आ गया हमारा 20,000। इस साल से कितना जाएगा मेरे डीआरआर में, यानी जनरल रिजर्व में, सॉरी जनरल रिजर्व में आ गया डीआरआर टू जनरल रिजर्व। तो इस बार डीआरआर से आया मेरे पास 20,000 और। ठीक है, इस बार आ गया मेरे पास 20,000 और। ठीक है, तो टोटल कितना इकट्ठा हो गया मेरे पास? 70,000 का। तो टोटल कितना इकट्ठा हो गया मेरे पास? 70,000 का। ठीक है जी, देख लेते हैं, यहां आ गया 70,000। ठीक है, यहां ले लेते हैं 31 मार्च 2024 क्लोजिंग डेट, 31 मार्च 2024 टू बैलेंस कैरेट डाउन। मेरे पास हो गया इकट्ठा 70,000 का। कैसे पता चला? 50,000 प्रीवियस ईयर वाला, 2000 ये वाला, तो 70 का डीआरआर मेरे पास इकट्ठा हो गया। 70 का डीआरआर यानी जनरल रिजर्व में अमाउंट इकट्ठा हो गया। ठीक है, अब इन्होंने मुझे पूछा डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट बनाना है। डिबेंचर होल्डर्स को मैंने कौन सी डेट को पेमेंट करनी है? मैंने करनी है 31 मार्च 2024 को। क्लोजिंग डेट को मैंने पेमेंट करनी है 31 मार्च 2024 बाय 10% डिबेंचर्स कम। इन्होंने मुझे कहा इंटरेस्ट का कुछ नहीं करना, इंटरेस्ट भूल जाते हैं, तो 10% डिबेंचर्स इस साल में मैंने कितने के रिडीम करने हैं? 2 लाख के। 2 लाख के समझ आ गए, 2,200। पर अब मेरे को प्रीमियम पे रिडीम करने हैं, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन जाएगा मेरा 5% का। रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, तो 2 लाख का 5% यानी कि 10,000। तो टोटल डिबेंचर होल्डर्स को कितने की पेमेंट करूं मैं? फिर से देखते हैं, टोटल डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट होगी 2,10,000 की। यहां आ गए 31 मार्च 2024 टू बैंक अकाउंट 2,10,000, 2,10,000। फिर से आ गए इधर 2,10,000
10,000, ये भी टोटल हो गया हमारा। ठीक है जी, परफेक्ट। देख लीजिए एक बार, जनरल रिजर्व आप लोगों को समझ आ गया होगा, डिबेंचर होल्डर्स आप लोगों को समझ आ गया। अब मैं आप लोगों के लिए जो डेली वीडियोस लाऊंगा, बार बार बहुत सारी वीडियोस आएंगी, उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, एडमिशन के, रिटायरमेंट के, डिबेंचर्स के, शेयर्स के, रिडेम्पशन के। प्लीज आप लोग मेरे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज देख के चले जाओगे ना, बस आप लोगों को इतना ज्यादा समझ आ जाएगा कि आप लोग कहोगे यार हमें पता ही नहीं था कि अकाउंट्स इतनी भी इजी हो सकती है, सर ने हमारे लिए इजी बना दी। आप लोग बस मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग मोटिवेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।